कोशिश करते हैं। रवि जी, आपसे जानकारी लेंगे कि किस प्रकार देखते हैं कि कल रात को सोशल मीडिया में एक ऑर्डर फ्लैश हो रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है? मैम, सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और वो ऑर्डर नहीं है, बेसिकली शायद आपको याद होगा कि पिछले असेंबली सेशन के दौरान जो हमारे पीडीपी के एक एमएलए हैं वाहिद परा साहब, उन्होंने एलजी साहब से ये प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने के लिए अप्रूवल मांगी थी और ये उस असेंबली के ड्यूरिंग ही ये अप्रूवल उनको मिली थी और उन्होंने ये बिल जो है वो 7 अप्रैल को असेंबली में पेश करना था। लेकिन आपको याद होगा तब हमारा विधानसभा के बाहर मेरा इंटरव्यू भी आपने किया था, जब वो 3 दिन लगातार हंगामा चला और वहां पे वो बिल जो है वो असेंबली के अंदर नहीं आ पाया था। ये दोबारा वही बिल जो है वो दोबारा किसी ने सर्कुलेट किया है सोशल मीडिया में। हाँ, ये इसमें कोई खुश होने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। वो असेंबली सेशन भी खत्म हो गया और अब इस बिल का कोई जो है वो मतलब नहीं रह गया है। अब अक्टूबर में जो असेंबली सेशन लगने जा रहा है तो उसमें अगर कोई बिल लेके आता है तो वो अलग बात है, लेकिन ये बिल जो है ये वही पुराना वाला बिल है, किसी ने दोबारा ये सर्कुलेट किया। अभी पानी की स्थिति की मैं बात करूं तो इस समय हालात काफी ज्यादा बुरे हैं और आप भली भांति इससे परिचित होंगे कि किस प्रकार जो है जनता भी परेशान हो रही है। कौन कौन से ऐसे बड़े बड़े प्लांट्स हैं जो अभी तक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और पानी कब आएगा लोगों के घर में सुचारू रूप से? मैम, इस वक्त जो हमारे जम्मू के अंदर जो मेन 3 प्लांट है, जिसमें शीतली फिल्ट्रेशन प्लांट है, बोरिया फिल्ट्रेशन प्लांट है और दौमतली फिल्ट्रेशन प्लांट है। और ये पिछले दिनों जो पिछले मंगलवार को जो 26 अगस्त को जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ की वजह से बहुत सारा स्ट्रक्चर जो पीएचई का वो डैमेज हो चुका है और लाइनें जो हैं वो बह गई हैं। जो हमारे प्लांट्स के अंदर सिल्ट आ गई है, ट्यूबवेल जो है वो दब गए हैं फ्लड में। तो उस वजह से बहुत सारा क्राइसिस जो पानी का इस वक्त है और डिपार्टमेंट जो है वो दिन रात इस काम में लगा हुआ है। और मुझे लगता है कि अगर ये मौसम थोड़ा ठीक रहता तो जल्दी हो जाता, लेकिन जिस तरीके का हम मौसम देख रहे हैं, लगातार मौसम खराब होता जा रहा है। आज भी काफी बारिश हो रही है तो रेड अलर्ट भी है। इससे कहीं ना कहीं टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा, लेकिन डिपार्टमेंट पूरी कोशिश कर रहा है, गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रही है कि जल्द से जल्द जो रिस्टोरेशन है। शीतली प्लांट की बात करूं, कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर एरियाज हैं जिसको वो पानी पहुंचाता था और अभी वहां पर पानी की किल्लत है? मैम, सिटी जो जानीपुर हो गया, न्यू प्लाट एरिया वगैरह, बख्शीनगर, ये परेड वगैरह, पक्काडंगा, ये सारा जो है ये शीतली फिल्ट्रेशन प्लांट पे डिपेंड करता है और शीतली फिल्ट्रेशन प्लांट पे ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि शीतली से जो सिटी में जो बड़ी लाइन आती है वो लाइन टोटली डैमेज हो चुकी है और अब डिपार्टमेंट उसको बाईपास बाई रोड उसको दोबारा इंस्टॉल कर रहा है। तो उसमें उस साइड में जहां पे वो लाइन डैमेज हुई है वहां पे इतना बड़ा मलबा जो है पहाड़ी से नीचे आ चुका है, तो लैंडस्लाइडिंग हुई है, उससे काफी जो नुकसान हुआ है। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि लेंथ भी ज्यादा लंबी है और जो पोर्शन है वो काफी लंबा है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन ये मौसम कहीं ना कहीं उसमें रुकावट बन रहा है। फिर भी लोगों को क्राइसिस जो है, हमारे खुद के घर में पानी नहीं है, तो पिछले 3 दिन पहले तो यहाँ हमारे स्टेशन पे पीने के लिए पानी नहीं था। अब हमारी एक लाइन जो है थोड़ी सी चली है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को पीने के लिए पानी जो हम अल्टरनेट डेज में देते थे, अब तीसरे चौथे दिन हम लोगों को। अगर मैं बात करूं, अनुमान लगाता है शीतली, जैसे ओल्ड सिटी की आप बात करें, ओल्ड सिटी को कनेक्ट करता है, तो कितने दिन में ये ठीक हो जाएगा? और मैन पावर तो काफी ज्यादा कम है अभी जम्मू कश्मीर में। नहीं, इस वक्त डिपार्टमेंट काफी दिन रात मेहनत कर रहा है। तो मैंने जैसे कहा, इस मौसम को देखते हुए कोई पूर्वानुमान लगाना कि इतनी टाइम में हो जाएगा ये मुश्किल है, लेकिन ये है कि डिपार्टमेंट पूरे एफर्ट्स कर रहा है। और मुझे खुशी भी है इस बात की कि डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारा डेली वेजर वर्कर काम कर रहा है, तो वो इस वक्त अपना पूरा जी जान लगा के डिपार्टमेंट का साथ दे रहा है। और मुझे कोई गुरेज नहीं है ये बात कहने में भी। हमारे जो आज ऑफिसर्स बैठे हैं या ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है या उच्च अधिकारी मिनिस्टर लेवल के लोग हैं, आज कहीं ना कहीं उनको ये सोचना चाहिए कि ये लोग जो आज दिन रात डिपार्टमेंट के साथ खड़े हैं, तो जब डिपार्टमेंट की इन लोगों को जरूरत पड़ती है तो डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं कन्नी काटता है। आज हमारे ऑफिसर जो उस वक्त हमें नजरअंदाज करते हैं, आज उनको हमारी अहमियत पता है। आज वो हमारी काफी कदर करते हैं, ऐसे टाइम पे बड़े हमदर्द बनते हैं। लेकिन उनको बाद में भी यही रवैया जो है वो बरकरार रखना चाहिए। हम इसी डिपार्टमेंट का पार्ट एंड पार्सल है और जनता ही हमारी सबकी प्रायोरिटी होती है, चाहे वो कोई जेई है, एडब्ल्यू है, एक्सीएन है। हर किसी का ये मोटिव रहता है कि हम जनता के लिए हित में काम करें, तो उसी में डेली वेजर भी आज जनता के हित में लगा हुआ है।
तो ये एक डिपार्टमेंट है और इनको इक्वल साथ लेके जो इनका राइट्स बनते हैं उनकी तरफ भी डिपार्टमेंट को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि इन लोगों ने जिन्होंने 30-30 साल जब भी कोई डिजास्टर आया तो बढ़ चढ़ के डिपार्टमेंट के साथ खड़े हुए, सरकार के साथ खड़े हुए, लेकिन जब सरकारों को इंसाफ करने की बात आई तो सरकारों ने कदम खींच लिए और राजनीतिक मुद्दे के तौर पे टेलीविजन को इस्तेमाल किया। ये नहीं करना। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं ये अच्छा नहीं है, ये अच्छे संकेत नहीं है। अगर इन हालातों में अगर हम स्ट्राइक जैसा कदम उठाएं तो फिर ये सरकार के लिए तो हाहाकार मच जाएगा कि ऐसे पानी नहीं आ रहा है और अगर आप 3 दिन के बाद भी नहीं देंगे फिर तो हाहाकार मच तो ये चीजें सरकार को समझनी चाहिए कि हम पहले जनता को रखते हैं, हमारे नजर में पहले जनता होती है, क्योंकि इसी जनता का पार्ट एंड पार्सल है, हम भी इसी जनता में से आते हैं। तो कहीं ना हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। आज जनता के प्रति जिस तरीके से सरकार अग्रेशन मोड में या प्रोएक्टिव मोड में काम कर रही है, तो इसी तरीके से अपना जो वर्क फोर्स है उसको भी सरकार ने इसी नजरिए से देखना चाहिए। अगर मैं बोरिया स्टेशन की बात करूं, जैसे से आपने कहा कि शीतली ये इलाके कनेक्ट करता है, बोरिया स्टेशन कौन से इलाके कनेक्ट करता है? मैम, बोरिया स्टेशन हमारा बागे बाऊ फोर्ट जो काली माता मंदिर से लेकर के तो सैनिक कॉलोनी चौदी तक जो फीड करता है, जिसमें बठिंडी, सुंजमा, सैनिक कॉलोनी, नरवाल, राजीव नगर, रैका, डूंगिया, छन्नी रामा, ये सारा एरिया जो है ये बोरिया फिल्ट्रेशन प्लांट पे डिपेंड है। और काफी ज्यादा क्राइसिस इस एरिया में हो चुका है। अभी गवर्नमेंट ने टैंकर्स, जो प्राइवेट टैंकर्स भी हायर किए हैं और जो प्राइवेट बोर निकले हुए थे उनको भी गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लेकर के लोगों को थ्रू टैंकर से सप्लाई देने के पूरे एफर्ट्स जो है सरकार कर रही है। इसके अलावा कौन कौन से स्टेशन है? आपने 2 प्रमुख स्टेशन बताए, वो कौन कौन से इलाके, वहां पानी कब तक आ सकता है? मैम, कोशिश तो हमारी यही है कि जैसे हमारा अभी एक सिंगल लाइन चलना शुरू हो गई है नरवाल बोरिया स्टेशन से, तो लगातार एफर्ट्स जारी है। जैसे जैसे रिस्टोरेशन होती जाएगी तो ये बढ़ता जाएगा और मुझे लग रहा है कि जल्दी ही, अगर मौसम साफ रहा, क्योंकि मौसम पे सारा कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि वर्किंग जो होगी वो मौसम साफ रहने पे ही हो सकती है। अगर मौसम खराब रहता है तो कहीं ना कहीं ये जो इलाके हैं, जिस तरह से इन इलाकों पे जाना, वहां पहुंचना, ड्यूटी देना, डेली वेजेस के लिए मुश्किल हो रहा है इस समय? मैम, इस वक्त बहुत मुश्किल है, रास्ते ही बंद है। मुझे खुद 6-7 किलोमीटर एक्स्ट्रा सफर करके आना पड़ता है, क्योंकि पहले मैं सर्कुलर रोड पे आता था, अब मुझे बाया सिदड़ा होके आना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं 4 किलोमीटर आने में और 4 किलोमीटर जाने में वो मुझे लंबा पड़ता है। लेकिन आज हम फिर भी ये हमारी यही कोशिश है कि कम